हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा इस चैनल मैथमेटिक्स में आप सबको वेलकम है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 3D ज्योमेट्री के अंतर्गत, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे foot of perpendicular from a point on a line। ये आपका 3D में पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री। foot of perpendicular from a point on a line। दूसरा पढ़ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर का लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन। तो इसके बारे में आज हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो जो है ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ एनडीए के जो बच्चा एनडीए का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो अदर बोर्ड्स है जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। बच्चा इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखना, समझना कॉन्सेप्ट को। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना। तो आओ आज हम लोग देखते हैं ये 3 टॉपिक के बारे में, आज हम लोग इसको चर्चा करेंगे। इसमें बच्चों देखो क्या है कि आपको ये कोई लाइन गिवन है, ठीक है। ये कोई लाइन आपको गिवन है। इस लाइन को हम मान लेते हैं x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी। ये कार्टेशियन फॉर्म में है। इससे तो आप सब परिचित होंगे। z माइनस z1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, सॉरी x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी। तो इस लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है इसके बाहर, इस लाइन के बाहर मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है। ये पॉइंट आपको गिवन है। इस पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा। बच्चों यहां से आपको परपेंडिकुलर डाला गया है इस तरह से। तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं L, इस पॉइंट को मान लेते हैं L। तो ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला है इसका जो फुट हो गया ये आपको L हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट को फाइंड करना है, ये पॉइंट कितना होगा और इसका लेंथ कितना होगा, मतलब PL कितना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि ये आपको ये जो लाइन है इसको आप सोचो कि ये कोई मिरर है। ये क्या है, कोई मिरर है। तो इसका इमेज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इस इमेज को हम मान लेते हैं Q। बच्चों ये इमेज है, P का इमेज Q हो गया, ठीक है। तो P का इमेज अब कह रहा है कि इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये आपका कितना होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, y1,
Z1। तो आपको x1 y1 z1 फाइंड करना है। तो ये समझ में आ गया। ये आपको कोई गिवन लाइन है, ये आपको लाइन दिया हुआ रहेगा सवाल में, या तो वो वेक्टर फॉर्म में होगा या फिर कार्टेशियन फॉर्म में होगा। तो ये लाइन आपको दिया हुआ है, उसके बाद फिर ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। अब इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये इसको बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बच्चों ये हो गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और उसके बाद अगर हम इसको एक मिरर के जैसा अगर मान लेते हैं, ये इसको अगर मिरर मान लेते हैं, तो इसका इमेज आपको यहाँ मिलेगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में हम जानते हैं कि जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है। तो अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं तो इसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट से। ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। P और Q के लिए ये आपका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इसका स्टेप क्या है, कैसे कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या करना है इसमें, कि हमने पढ़ा है कि अगर आपको इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है तो कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट हमको कंसीडर करना है कहीं पर भी, तो वो हम पॉइंट कैसे लेते हैं? इसको हम लोग मान लेते हैं लैम्डा। जब लैम्डा मान लेते हैं तो x माइनस x1 इक्वल टू हो जाता है लैम्डा। तो यहां से आपको मिलता है, यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा x1 प्लस ए लैम्डा। ठीक है बच्चों, इसको जब हम लैम्डा के बराबर करेंगे तो ए से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x माइनस x1 बराबर हो जाएगा ए लैम्डा। ये हो जाएगा x माइनस x1 बराबर हो जाएगा ए लैम्डा। तो x बराबर क्या हो गया? x1 प्लस ए लैम्डा। तो जनरल पॉइंट जो होता है, जनरल पॉइंट को कहीं पर भी जनरल पॉइंट हम लोग लेते हैं, उसको मान लो कि कहीं पर जनरल पॉइंट है, उसको हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो ये एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x1 प्लस ए लैम्डा। अब y का क्या आएगा? तो b को यहां से गुना करेंगे और y1 जोड़ देंगे, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा y1 प्लस बी लैम्डा। उसके बाद z को निकालेंगे, दिया जाएगा z1 प्लस सी लैम्डा। तो बच्चों ये l का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब l को हम कोई भी जनरल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर पॉइंट हम लेना चाहते हैं किसी लाइन पर, अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है तो किसी भी इस लाइन के कहीं पर भी अगर हम एक कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट को हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। तो x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा, ये आपका l हो गया। l का कोऑर्डिनेट आपको ये वाला मिल गया। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे इस तरह से। तो ये तो आपको पॉइंट मिला। अब यहां पे आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों अब लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये पॉइंट जब आपको मिल गया तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर पे आपको दो पॉइंट मिल गया, एक P और एक L। तो जब दो पॉइंट आपको मिलता है तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को इसके कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे। ठीक है, इतना माइनस इतना करो, इतना माइनस इतना करो। जब हम
वेक्टर कंसीडर करते हैं इस तरह से, P से L की तरफ अगर हम इस तरह से वेक्टर को कंसीडर करेंगे तो L में से P को माइनस करना, ठीक है। तो PL का जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, PL का जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा बच्चों, ये देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PL, तो PL का जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, x1 प्लस ए लैम्डा, x1 प्लस ए लैम्डा और माइनस इसको करेंगे अल्फा, ये हो गया। फिर y1 प्लस बी लैम्डा माइनस करेंगे बीटा, फिर z1 प्लस सी लैम्डा और माइनस करेंगे गामा। तो बच्चों ये आपका डायरेक्शन रेशियोज निकल गया। किसका डायरेक्शन रेशियोज निकला, पीएल का निकला। पीएल का डायरेक्शन रेशियो इस तरह से निकल गया। अगर आपको 2 पॉइंट दिया हो किसी लाइन पे तो हम उसका डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं ये सब आपको खूब पता है। जैसे मान लो कि x1 y1 z1 ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2, ये है P, ये है Q। तो डायरेक्शन रेशियोज, इसका जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो बच्चों ये आपका डायरेक्शन रेशियोज निकल गया। किसका निकल गया, PL का निकल गया, ठीक है। PL का डायरेक्शन रेशियोज आपको ये आ गया। अब देखो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC है। अब चूंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पे। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है ना। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इस लाइन को मान लो AB है, AB, ठीक है। तो PL परपेंडिकुलर AB, PL परपेंडिकुलर AB। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन रेशियोज और इसका डायरेक्शन रेशियोज दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो x1 प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर प्लस y1 प्लस बी लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, फिर प्लस z1 प्लस सी लैम्डा इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, गामा इंटू सी, अब बराबर में हो जाएगा 0। अब ये जो इक्वेशन मिला इस इक्वेशन से हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन से क्या करेंगे, फाइंड लैम्डा। इस लैम्डा का वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। अब ये जो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा बच्चों इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब इसमें पुट कर देंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू जब इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो बच्चों आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इसमें आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन से हम एक जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे वो एल का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ये एक बन जाएगा। इसके बाद हम पीएल का हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो इससे आपको इसका डायरेक्शन रेशियोज मिल गया। अब चूंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो जब ये इस पे परपेंडिकुलर है
तो हम परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाएंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, और इस इक्वेशन से आप लैम्डा का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपको एल ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो एल कोऑर्डिनेट तो मिल गया, अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके कोऑर्डिनेट, और ये दो आपको वैल्यू पता है, पी और एल पता है, तो 2 पॉइंट जब दिया हुआ है तो ये हम डिस्टेंस आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो ये तो आपको डिस्टेंस मिल गया। अब हमको क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं ये मिड पॉइंट है, तो इतना प्लस इतना बटा 2 बराबर होता है इसका कोऑर्डिनेट, मतलब इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका कोऑर्डिनेट बटा 2 और बराबर इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उससे हम जो है क्यू का कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों ये था आज का कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब इससे हम एग्जाम्पल के द्वारा और इसको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये आर डी शर्मा का बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है आर डी शर्मा। ठीक है, इस किताब को अगर आप बना लेते हैं तो आपका बेसिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो बच्चा आर डी शर्मा के बुक से पढ़ रहा होगा उसको और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, इतनी अच्छी किताब है। तो इसी से हम कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ perpendicular from the point 0 to 3 on the line x plus 3 5 equal to y minus 1 2 equal to z plus 4 by 3. Also find the length of perpendicular. Also find the length of perpendicular. ये आपका सवाल है, और इसी सवाल में हम ऐड कर देते हैं find the point of image, find the image of this point, find the image of this point। भैया इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट में तीनों चीज को हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग तो बच्चों इसमें हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर का लेंथ भी फाइंड करेंगे, और आपका इमेज भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मान लो आपको गिवन लाइन है ए बी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको 0 to 3 है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग मान लेते हैं एल, और ये आपका इमेज है, इसको मान लेते हैं क्यू।
x1 y1 z1। बेटा ये लाइन आपका गिवन है, तो ये लाइन आपको दिया गया है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस माइनस 3 बटा 5 इक्वल टू y माइनस 1 बटा 2 इक्वल टू z माइनस माइनस 4 बटा 3 इक्वल टू मान लेते हैं ये से। ठीक है, तो यहां से आपको एल का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो पॉइंट एल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। कैसे मिलेगा? 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को जब इधर लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 प्लस 5 लैम्डा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, सॉरी यहाँ पे आपको -3 होगा, और बच्चों यहाँ पे आपको -4, तो -4 प्लस 3 लैम्डा, ये आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल गया एल। समझ में आ गई बात? अब ये पॉइंट तो मिल गया, ये पॉइंट भी आपको पता है, तब इसका डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड कर लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएल, बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, -3 प्लस 5 लैम्डा माइनस 0, 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2, -4 प्लस 3 लैम्डा -3। बच्चों ये आपका डायरेक्शन रेशियोज हो गया, मतलब ये आपका कितना हो गया? 5 लैम्डा माइनस 3 और 2 लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा माइनस 7। ये क्या हो गया आपको? डायरेक्शन रेशियोज। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है इसका, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज है, इसका डायरेक्शन रेशियोज, दोनों को हम परपेंडिकुलर का जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो पी एल परपेंडिकुलर ए बी, पी एल परपेंडिकुलर ए बी, तो 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3 को इसका जो डायरेक्शन रेशियो है 5 to 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 लैम्डा माइनस 7, 3 लैम्डा माइनस 7 इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 5 दिए 15 लैम्डा, नहीं सॉरी 25, 15, 4 लैम्डा माइनस 2, 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0। होगा 25, 4 29, 29 और 9 38 लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा 15 और 2 17, 17 और 21, 17 और 21 38। बच्चों ये हो जाएगा 38, हम इसको इधर ले आते हैं, माइनस प्लस हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू आपको कितना गया? 1। तो लैम्डा का वैल्यू इससे हमको निकल गया। ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू हम कहाँ कहाँ पुट करेंगे? इसमें, इसमें जब हम लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एल का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो एल आपको कितना मिलेगा, यहाँ 1 पुट करो तो 5 में से 3 माइनस हो गया, ये आपका हो गया 2, यहाँ आपका हो गया 5, नहीं सॉरी 3, और यहाँ लैम्डा पुट करेंगे 3, आपको हो गया -1। तो बेटा ये आपको एल का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, तो ये आपको एल का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो पी एल बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 2 माइनस जीरो, 2 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 4 प्लस 1 प्लस 16। बच्चों ये आपका हो जाएगा 21, ये लेंथ निकल गया, इतना यूनिट्स। तो आपको ये पीएल भी निकल गया, एल निकल गया, पीएल निकल गया। अब निकालना आपको क्यूब, क्यूब निकालना है। तो क्यूब कैसे निकालेंगे, तो चूंकि एल क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट जोड़ते हैं, बटा 2 लिखते हैं, इक्वल टू इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x1 प्लस जीरो, x1 प्लस जीरो बटा 2, और ये बराबर हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट के बराबर 2। फिर लिखेंगे y1 प्लस 2 बटा 2 इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, और फिर आपका हो जाएगा z1 प्लस 3 बटा 2 इक्वल टू -1। अब बच्चों इससे आप जो है x1 y1 इस सब का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से x1 आपको मिल जाएगा 4, यहाँ से y1 आपको मिल जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, और z1 आपको यहाँ से मिल जाएगा -2 यानी -5। तो बच्चों ये पॉइंट मिल गया 4, 4 -5, ये आपको क्यू मिल गया। तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा जो है बोर्ड में सवाल, सीबीएसई बोर्ड में सवाल आता है, ठीक है, और भी बोर्ड में सवाल आते रहता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इसको फाइंड करते हैं। अब फिर हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। अगर ये वेक्टर फॉर्म में अगर सवाल दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द foot of perpendicular from the point from the point 2i minus j plus 5k on the line 11i minus 2j minus 8k plus lambda 10i minus 4j minus 11k. Also find the length of perpendicular. Also find the length of perpendicular. इसको सॉल्व करना बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है।
ये पॉइंट है, पॉइंट मतलब ये पॉइंट का डायरेक्शन यानी पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, और यहां पे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है आर बराबर, ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। तो करा इस पॉइंट से आपको इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसका फुट फाइंड करना है, और उस परपेंडिकुलर को आपका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर हम चाहेंगे तो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में चेंज करके और फिर जो प्रोसेस मैंने सीखा है उस प्रोसेस से हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब तो वो प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर के मेथड से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर के मेथड से। बच्चों ये तो आपका लाइन हो गया ए बी, मान लो ये ए बी लाइन है, ये वाला लाइन आपको, और ये आपका पॉइंट हो गया पी। ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i -j + 5k। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको मान लो कि L है, इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और इसका लेंथ भी आपको फाइंड करना है। तो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। तो बच्चों जब ये वेक्टर फॉर्म में होता है, जैसे आपको कोई इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है a + b लैम्डा। ठीक है, तो r क्या है, एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कोई भी लाइन हो, ठीक है, इस पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है a, ये गिवन पॉइंट है, और इस पे हम लोग कोई जनरल पॉइंट लेते हैं, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो आपको होता है ये वाला। तो मतलब कि हम अगर हम किसी लाइन पे कोई जनरल पॉइंट अगर लेना चाहते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आपको r है, तो हम इसको लेते हैं ये वाला a + b लैम्डा। a + b लैम्डा क्या है, एक पॉइंट जनरल पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। a + b लैम्डा क्या है, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब है कि ये जो l जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, a + b लैम्डा। बच्चों ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट हुआ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको हो गया a + b लैम्डा। ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है किसका, ये b का पैरेलल है। तो बच्चों यहां पर भी आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो a + b लैम्डा, a यहाँ पे ये है और b आपका ये है, मतलब ये वाला ही आपका पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट ही आपको ये गिवन है, ये है ना, a + b लैम्डा एक जनरल पॉइंट है। तो अब इसको हम लोग, ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, यहां से हम 11i और 10 लैम्डा i, इसमें i कॉमन लेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा 11 + 10 लैम्डा i। उसके बाद -2 है, तो इसमें हम लोग j कॉमन लेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 4 लैम्डा j। फिर बच्चों यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहां आपका हो जाएगा 8 + 11 लैम्डा k। बच्चों ये आपका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया। ये अब चूंकि ये जो लाइन है, ठीक है, और PL AB के परपेंडिकुलर है, PL जो है AB के परपेंडिकुलर है, तो अब हम लोग इसका
परपेंडिकुलर का इसमें कंडीशन क्या होता है, जो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है ठीक है, तो उसमें क्या होता है, b1 डॉट b2 बराबर 0 होता है। ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब पी एल हमको कैसे मिलेगा, इस वेक्टर को आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया। अब हमको पी एल फाइंड करना है, पी एल वेक्टर। तो पी एल वेक्टर कैसे मिलेगा, तो पी एल का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ एल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। बच्चों एल का पोजीशन वेक्टर आपको ये है, तो यहां लिखना 11 प्लस 10 लैम्डा, ठीक है। आई इसमें से हम इसको 2i को माइनस कर देंगे, -2, और ये कॉमन में लिख दो ऐसे, फिर प्लस। अब इसमें से अब इसको घटाएंगे, ठीक है। तो -2 प्लस 4 लैम्डा में माइनस यहाँ पे 1 है, तो यहां पर हो जाएगा आपको देखो, इसको आपको घटाना है, -2 माइनस 4 लैम्डा, -2 - 4 लैम्डा में -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपको जे। फिर यहां पर भी हो जाएगा प्लस, -8 -11 लैम्डा, इसमें से कितना घटाना 5, और फिर ये आपका हो गया के हो गया। तो बच्चों ये पीएल वेक्टर निकल गया, ये आपको वेक्टर पीएल निकल गया, ठीक है। तो यहां से आपको हो जाएगा 10 लैम्डा माइनस 9, फिर प्लस -4 लैम्डा -1 जे प्लस -11 लैम्डा -30 के। तो बेटा ये समझ में आ गया कि ये पी एल वेक्टर आपको मिल गया, ठीक है। अब ये पी एल वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो फिर इससे आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा, फिर इससे आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। तो अब हम लोग लैम्डा फाइंड करने का प्रयास करते हैं, तो 10 लैम्डा -9 और इनटू बी, बी आपका कितना था, बी जो है बी आपका हो जाएगा 10i -4j -11 के। तो यहां से हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस -4 लैम्डा -1, इसको फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस -11 लैम्डा -13 है, इसको फिर हम लोग -11 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। अब इससे आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, तो हो गया 100 लैम्डा -90, यहां से मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 16 लैम्डा +4, फिर 11 11
121 लैम्डा, फिर माइनस माइनस प्लस 13 को 11 से गुना करेंगे 13 13 143 143 इक्वल टू 0। जो 100 लैम्डा और 121 तो 221 हो गया, 221 और 16, 221 में 16 जोड़ेंगे तो 7 3 2, 237 लैम्डा, 237 लैम्डा। फिर यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 90 143, 143 में 90 को माइनस कर देंगे तो अगर 3 और 14 में से 9 गया, 9 5 14 53, और 53 में फिर 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57। बच्चों ये आपका हो गया 57 इक्वल टू 0। इसमें लैम्डा का वैल्यू आपको दे रहा है -1, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। हम्म, 237 237 ये ठीक है, यहाँ पे 237 आना चाहिए। ये PL हो गया, बी आपका दिया हुआ था 11 10 -4 -11, तो यहाँ से 10 लैम्डा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 11 में से 2 गया 9, बच्चों यहाँ पे आपको ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। तो अब इसको हम जोड़ते हैं 121 94, हाँ 120 123 143 7 32 237 आ गया 237। तो बेटा यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा -1। ठीक है, अब हम लैम्डा का वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो आपको पीएल मिल जाएगा। तो -1 इसमें पुट कर दो, तो -1 जब हम पुट करेंगे इसमें तो आपको ये वेक्टर पीएल मिलेगा। तो यहाँ पे -10, तो 9 में से 10 घटेगा तो -i हो गया। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4, 4 में से गया 3, तो आपका हो गया 3j। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11, 11 में से 13 घट गया तो -2। बेटा ये आपको मिल गया पीएल। आप कह रहा है कि अच्छा हाँ एक चीज, ये कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो a प्लस बी लैम्डा, तो देखो ये वाला आपको एल, पॉइंट एल है, इसमें हम लैम्डा का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो आपको एल मिल जाएगा। तो आप इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका मोड निकाल देंगे। तो -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 + 9 + 4 और रूट अंदर 14। ये आपको इसका लेंथ पता चल गया।
अब बच्चों एल पॉइंट फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा का वैल्यू -1, तो 11 में से 10 गया, तो एल कितना आ गया -1। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे -1 पुट करो, तो 2 में से 4 घटेगा तो -2, -2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपको 2 हो गया। और फिर यहाँ पे 11, तो 8 माइनस 11, 8 3 11, तो हो जाएगा -3। तो बेटा ये आपको इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। ठीक है, अब ये पता चल गया आपको, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 -15। तो हम इससे इमेज भी निकाल सकते हैं, इससे हम इमेज भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का कॉन्सेप्ट। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके बाद ढेर सारे सवाल को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।